भी ये बताइए विजय कौशिक जी, एक चश्मदीद है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बता रहे हैं कि सुबह 11 बजे से वहां ऊहापोह की स्थिति थी। कैसे डीजीपी ने ऑल क्लियर दे दिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस भाजपा कार्यकर्ता को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा की साजिश का पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया है। अगर 11 बजे से वहां पर अराजकता थी, तोड़फोड़ हो रही थी, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां आईबी है और एसपीजी है, जो दुनिया भर की एजेंसियां हैं जो माननीय मोदी जी की सुरक्षा में लगी रहती हैं, वो क्या कर रही थी? वो मौके पर क्यों नहीं थी? उनका तालमेल क्यों नहीं था? दूसरी बात, माननीय मोदी जी ने चुनाव में कहा था कि कांग्रेसी सपने में उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। आपने क्योंकि ये सुरक्षा की, अगर वहां पर ऐसी स्थिति नहीं है जिससे प्रधानमंत्री वहां से निकल सकते हैं, ये जिम्मेदारी थी विजय कौशिक साहब लोकल पुलिस की कि वो बताएं एसपीजी को। इसके बावजूद, ये सब जानने के बावजूद, डीजीपी वहां खुद मौजूद हैं, उसके बावजूद उन्होंने क्या बताया एसपीजी को? हाँ जी, ले आइए, निकल जाइए इधर। क्यों जी? इस बात को पहले स्पष्ट कर लीजिए। भाजपा कार्यकर्ता का कहना है कि 11 बजे से वहां बवाल हो रहा था सड़क पर। ठीक है, अगर 11 बजे से बवाल हो रहा था तो सरकार को खबर क्यों नहीं थी? केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों को, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किस पुलिस को फोन किया, किन अधिकारियों को फोन किया? जानकारी देनी चाहिए थी सर। सुनिए ना, केंद्र सरकार कोई अपनी तीसरी आंख खोल करके थोड़ा देखेगी कि भटिंडा में क्या हो रहा है, फिरोजपुर में क्या हो रहा है, तो फिरोजपुर की पुलिस बताएगी ना। अच्छा सुन तो लीजिए, जब स्टेट पुलिस को सूचना मिली कि अमित शाह जो है दिल्ली में बैठ के देख लेंगे कि फिरोजपुर में क्या हो रहा है। पदमजा जी, जैसे ही स्टेट पुलिस को सूचना मिली थी कि वहां पर कुछ सड़क पर प्रदर्शनकारी आ गए हैं, तभी पीछे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के काफिले को सूचना दे दी गई। मोदी जी का ये कार्यक्रम अचानक से चेंज हुआ था सड़क मार्ग से आने का, कोई पहले से तय नहीं था, ना ही उसकी खबर थी। अचानक से इसलिए चेंज हुआ क्योंकि बारिश हो रही थी सर, कम से कम पढ़ तो लीजिए। अब अचानक चेंज क्यों हुआ? ऐसा तो है नहीं कि अचानक वो उतरे वहां पर, सोचा कि चलिए सड़क से चलते हैं। बारिश हो रही थी, जब बॉर्डर पर किसान बैठे हुए थे, वो सरकार के लिए आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे। जब करोड़ों लोग उन कई घंटे जाम में फंसते थे, जब इस सरकार को कभी नहीं दिखाई दिया कि क्यों जाम लग जाते हैं, क्यों आंदोलन होते हैं। विजय कौशिक जी, देखिए हर बार यही होता है जब आपके पास सवालों के जवाब नहीं होते हैं। आप ये, किसी ने नहीं बोला किसानों को आतंकवादी या खालिस्तानी या पंजाबियों को किसी नाम से नहीं बुलाया। आप जबरदस्ती इसको मुद्दे से भटका रहे हैं। कोई, अरे आप छोड़िए ना, आप आज की बात कीजिए और ये बताइए, आप इधर उधर की बात मत कीजिए। अच्छा ये बताइए ना, फिर विजय किसानों के रास्ते में आप इधर उधर की बात ना करें। ये बताइए काफिला क्यों रुका? लाठियां किसने भाजी किसानों पर? बताइए काफिला क्यों रुका? आप बताइए काफिला क्यों रुका? आप बस इसका जवाब दीजिए। मैंने बताया कि चन्नी जी बता चुके हैं कि अचानक से कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर आ गए। इसकी जानकारी तुरंत जो इंटेलिजेंस को दी गई, अचानक से काफिले की सुरक्षा में। अरे विजय कौशिक जी, ये हमारे देश में कुछ न्याय व्यवस्था है या कल को कहेंगे? मैं कह रहा हूं, एक महीने पहले कहा अचानक से लिंचिंग हो गई, हम क्या करते? फिर आप कहेंगे अचानक से आतंकवादी हमला हो गया, हम क्या करें? अभी अचानक से प्रदर्शनकारी आ गए। अगर पंजाब में सब कुछ अचानक ही होता है तो फिर वहां पुलिस और मुख्यमंत्री है। मुझे तो सब भाजपा के लोग नजर आ रहे हैं। ये भाजपा की साजिश है पंजाब सरकार को बदनाम करने की, क्योंकि पंजाब में भाजपा कहीं है ही नहीं। इसका जवाब दीजिए अनिल सरीन जी। एक वीडियो दिखाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री अचानक से वीडियो बना ली जाती है, भाजपा का झंडा है। विजय कौशिक कह रहे हैं कि आपने खुद वहां पर अपने लोग भेजे, अब प्रदर्शनकारी षड्यंत्र चिल्ला रहे हैं। अनिल सरीन। पद्मा जी, भाजपा का षड्यंत्र है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चन्नी जी स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदर्शनकारी अचानक से आए। अब उन प्रदर्शनकारियों पर क्या हमें गोलियां चलानी चाहिए थी? क्या उनके ऊपर तोप चला देनी चाहिए थी? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बहुत कुछ देखा जाता है। नहीं, अचानक की क्या बात कर रहे हैं? अनिल तलेजा वहां पर मौजूद थे, वो बता रहे हैं कुछ अचानक अकस्मात कुछ नहीं हुआ। बार बार यही एक चीज बोली जा रही है। मैं एक बार के लिए इस बात को साफ कर लेना चाहती हूं। अभी फिर से दिग्विजय सिंह जी जो हैं, उन्होंने बोला है कि प्रधानमंत्री का रूट कौन तय करता है? एसपीजी। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? एसपीजी। गड़बड़ी हुई तो गलती किसकी? केंद्र सरकार की और एसपीजी की, क्योंकि पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार देखती है,
राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये आप क्या पद्मा जी कहेंगे? बिल्कुल गलत है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एसपीजी हर चीज क्या आपके कहने से गलत हो जाएगा? आप बताइए, इसके लिए कोई दस्तावेज दिखाएंगे आपके भी ये बातें गलत है? क्या केंद्र सरकार की एजेंसियां पहले से देखिए, जाकर ये डेरा हमारे नहीं डाल देश की देती? राजनीति की सारी व्यवस्था जम्मू हाथ में नहीं कश्मीर लेकर सिखा रहा, मैं तो कह रहा हूं कि उन डीजीपी रहे दस्तावेजों हैं, को सामने रखिए, आतंकवादियों से लड़े हैं, जिससे कि हमें उनको भी थोड़ा पता सा लग वक्त सके। दे दीजिए। सुरक्षा की केवल कहने जानकारी से- उनको थोड़ी सी ज्यादा है हम सब से, तो उनको बोलने दीजिए। एसपीजी के जितने दस्तावेज भी करीब तो से रखने उन्होंने काम चाहिए। किया है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा जितनी करीबी चैनल से पर उन्होंने झूठ देखी है, बोलकर कांग्रेस को उसके बदनाम 5 करने से किलोमीटर दूर किसी से को हम क्या सबने हासिल नहीं होने वाला है, देखा। सब जानते हैं। बोलिए भाड़े का विजय कौशिक जी। जी सबसे अंदर का जो घेरा होता है वो होता है एसपीजी का, और ये भी जो आप तस्वीरें देखेंगे उसमें अगर भीड़ का सामना करने की कोई कोशिश कर रहा है तो वो एसपीजी ही है। पुलिस तो नदारद है सर। अगर आप वो फ्लाईओवर के ऊपर की तस्वीरें देखेंगे, पुलिस वाले ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं, बस एसपीजी वाले हैं जो कि प्रधानमंत्री की गाड़ी को घेर करके खड़े हुए हैं। तो सवाल यही होता है, सब कुछ अचानक हो गया, पर अचानक पुलिस कहां गायब हो गई विजय कौशिक जी? पद्मा जी, प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी के लोगों को पहले ही आगाह कर दिया गया था कि आगे इस तरह की परेशानी खड़ी हो गई है, या तो आप कुछ देर इंतजार कीजिए, हम रूट क्लियर करा देते हैं, या प्रधानमंत्री जी दूसरे रूट से जा सकते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था बनाई जा सकती है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि वो वापस जाएंगे और रैली उनको में नहीं जाएंगे, दिया उनका अपना निर्णय था। उनको नहीं दिया गया सर। ये कोई नहीं, बच्चों का उनसे खेल टाइम नहीं मांगा है कि गया मैंने था। आपको फोन करके कौन पूछ कहता लिया है? ये आ बात जाऊंगा, तो फिर आपने कहा मोदी जी चलो मान आ रहे जाओ, फिर गाड़ी में हम क्यों बैठे और नहीं पहुंच मानते? गए। ये बात एक तो खुद मीटर की प्रधानमंत्री जी जानकारी मान लोग रहे देते हैं हैं एक दूसरे को। कि उनसे कहा ये गया था इस प्रधानमंत्री तरीके का से। रूट है। लेकिन उनके पास टाइम नहीं था, उनकी अपनी सोच थी, वो वापस जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है, उन्हें कांग्रेसियों के बारे में वो सर पहले कह वापस चुके जाने हैं की तो कि बात ही नहीं हो रही है ना। कांग्रेसी सवाल सपने में आपसे उनकी ये हत्या की पूछा साजिश जा रहा है, सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि डीजीपी ने बोला ही कैसे कि प्रधानमंत्री के लिए ऑल क्लियर है, आ जाइए, रूट साफ है। डीजीपी ने कैसे इस मामले में बोला? केंद्र सरकार ने जवाब मांगा है पंजाब सरकार से। अगर डीजीपी दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी इस व्यवस्था में दोषी हैं, पंजाब सरकार का बिल्कुल स्पष्ट नजरिया है कि कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ है कि जो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किया हो। अगर इसमें कोई पूर्वाग्रह किसी अफसर के पाए गए या कोई कमी पाई गई, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी राजनीति मत कीजिए। हत्या की साजिश मत बताइए। चूक है, हत्या की साजिश नहीं। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार का फर्ज बनता है, अगर मोदी जी की जान चलिए राजनीति की बात आपको बहुत दिलचस्प बताई विजय कौशिक जी, तो वो लोग बेनकाब जाते जाते आपको गया। इसमें केंद्र की जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी पंजाब सरकार। अरे भैया, केंद्र सरकार जांच कर रही है। इस मामले में जो दोषी होगा उसे पंजाब सरकार सजा देगी, चन्नी सरकार सजा देगी। बात कर रहे हैं, मैं आपको दावा कर रहा हूं। नहीं बता दीजिए ना। 1992 में किनको मरवा के सरकार लाई थी कांग्रेस? संसद को उड़ाने का इरादा था हमारा। मतलब चन्नी जी देश की संसद को उड़ाना चाहते थे, प्रधानमंत्री जी को मरवाना चाहते थे, सिखों को मरवाकर दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल पता चलता है कि भाजपा की हमारे हजारों सिख पहले सड़क पर किसानों को पहुंचवाना भाजपा की साजिश थी, ताकि चन्नी सरकार को बदनाम किया जा सके। हाँ, तो फिर उनको बंद करो भाजपा के लोगों कहीं को। भी नहीं है, कहीं भाजपा के लोगों को बंद करो, नहीं है, इसलिए तो बंद कीजिए भाजपा के लोगों को। सरकार तो आपकी है, वहाँ सरकार तो खुद चन्नी जी की कांग्रेस की सरकार है। बंद कीजिए जो लेके आए थे साजिश में। पंजाब में लाइए उनको और बंद कीजिए उनको लाके। किसान जोशी जी, पद्मा जी, आप उनको कहिए इसलिए इनको लाके बंद करें जिन्होंने ये किया था। कार्यकर्ताओं को बंद कीजिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मोदी जी को मरवाने से चन्नी सरकार का क्या फायदा है? अच्छा जी, बता दीजिए। आप हमें मरवाना चाहते हैं, आप हमें बदनाम करना चाहते हैं। यही तो काम आपने पहले किया है। 1992 में आपकी सरकार कैसे बनी? किसको बदनाम करना? मंत्री बने? अभी आप कह रहे थे कि मोदी जी को मरवाना चाहते हैं, अभी आप कह रहे हो कि सिखों को हमें ही लड़वा के हैं। मरवाएंगे। अच्छा, ये जो चन्नी हमले जी आप सिख करवा नहीं रहे है हैं, क्या? वो सिखों को पूरी दुनिया में मरवाना चाहते हैं। देश के अंदर चन्नी जी हमें सिख बदनाम नहीं करना है क्या? चाहते हैं, हमें स्टेट अच्छा, वर्सेस लाना चाहते हैं, हमें ही बदनाम करना चाहते आप हैं। झूठ पर पंजाब के झूठ पंजाबियों को झूठ बोले बदनाम जा रहे करके हैं। उनको लड़ाना चाहते हैं। आप देश के भाजपा के सामने एजेंट उनको- की तरह बात मत कीजिए। आप अच्छा? भाजपा के एजेंट की तरह बात हाँ, मत तो आप कीजिए। गांधी परिवार के एजेंट बन के बात नहीं, करो। उस मुझे गांधी ये परिवार अरे ने भाजपा के सबको नेता मरवाया। है ये आपको शर्म आनी विजय चाहिए। कौशिक जी, वो भाजपा के इतना कुछ नेता करने के है, बाद आप ये उनको आप जनता के एजेंट बोल इंतजाम बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये झूठ है? पंजाब के अंदर जो आतंकवाद इससे का पहले दौर भाजपा के दूसरे प्रवक्ता बोल रहे थे, इसलिए क्या वो मुझे झूठ है? कंफ्यूजन हुआ। अगर ये भाजपा के नेता हैं
तो ये वाकई झूठ है? इस देश की बर्बादी की जिम्मेवार भाजपा है आज और के पंजाब दिन की विजय जिम्मेवार कौशिक ये लोग जी, हैं। विजय कौशिक आप जी, ये विजय किधर कौशिक किधर जी। जा और याद रखिए विजय कौशिक जी कि ये एक ऐसा राज्य है जो बॉर्डर से सटा हुआ है। यहाँ पाकिस्तान का भी खतरा है, 20 किलोमीटर पाकिस्तान बैठा हुआ है। नहीं, इसलिए और तो इस भाजपा तरीके ने की ये साजिश की है ताकि सॉरी काफी है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार को बदनाम किया जा सके, इसलिए तो साजिश रची है। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि पंजाब चुनाव में भाजपा कहीं भी नहीं है। इस बात से भाजपा बौखलाई हुई है। इन्होंने ठीक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को लालच तो देकर यानी कि अपने आप साथ ये कह मिला रहे लिया। हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जिनको सुरजेवाला साहब किसान भाई कह रहे हैं, वो भाजपा के एजेंट हैं। बिल्कुल जी, अगर आप कह रहे हैं कि भाजपा की साजिश है, यानी कि किसानों को आप भाजपा का एजेंट बता रहे हैं। नहीं, मैं किसानों को नहीं, जो चंद ये तो लोग अन्नदाता जिनके का बारे में अपमान कहा है। जा रहा है कि उनसे मोदी जी की जान को खतरा पैदा हुआ था, क्योंकि वहां भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे मौके पर, तो उनसे मोदी जी की जान को खतरा था। वो इतना नजदीक कैसे पहुंच गए? वो किसकी मर्जी से पहुंचे? एसपीजी क्या कर रही थी कि उन्होंने कुछ फुट की दूरी तक उन भाजपा के कार्यकर्ताओं को आने दिया? इसके लिए एसपीजी भी जिम्मेवार है। प्रधानमंत्री से नहीं, प्रधानमंत्री हम प्रधानमंत्री नफरत होते रखते हैं, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं। हम तो ये मुझे कहते इस हैं कि बात का मोदी बहुत जी दुख और हमसे अफसोस नफरत है। रखते हैं अब कांग्रेस आप ये पार्टी कह रहे से। हैं कि वहां इसलिए पे कांग्रेस के भाजपा बारे के में कार्यकर्ता दुष्प्रचार करते हैं माननीय पहुंचे, मोदी लेकिन जी। फिर अगर कांग्रेस को इतना सब कुछ पता है तो चन्नी जी सो क्यों रहे? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं तो क्यों मुझे उनको यही तो पकड़कर बताइए। जेल में नहीं डालते जो लोग वहां पे मैं यही तो पदमजा पूछ रहा हूँ और कि मैं बस मोदी जी को ये पता आपकी लग सरकार सकता है वहां है पे कि बार कांग्रेसी बार सपने में उनकी ये हत्या पहली की बार नहीं साजिश किया। रच रहे हैं। पदमजा मैं तो क्या 1 मोदी महीने जी से ये पता चला नहीं चला लगवा के कह सकते रहा कि हूँ, भी इस सारे मामले अगर में आपको चूक पदमजा किसकी है? इनको कहिए कि किसके तुम खिलाफ अपनी बात कार्रवाई को कर होनी ले। चाहिए? एक सेकंड, कार्रवाई अच्छी कीजिए, बात हमें नहीं है स्वीकार है। हमने एक तो उनकी सेकंड, बात को सुना अच्छी एक तरह से। करके विजय कौशिक जी, एक एक करके। आप पंजाब सरकार को बर्खास्त कर कौशिक जी दीजिए ना, आपकी अगर बात आपको को हमने ऐसे सुना लगता है ध्यान तो। से।